लास्ट वीडियो में आपने फंक्शन सब प्रोग्राम के बारे में जाना था। हम एक एग्जाम्पल भी कर चुके हैं कि हम फंक्शन सब प्रोग्राम को कब यूज़ करते हैं। जब किसी फंक्शन को सिंगल लाइन स्टेटमेंट की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, उसमें एक से ज़्यादा लाइंस हों, तो हम ये काम फंक्शन सब प्रोग्राम की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन सब प्रोग्राम की लिमिटेशन क्या थी कि फंक्शन सब प्रोग्राम एक टाइम पर एक वैल्यू ही मेन प्रोग्राम में रिटर्न कर सकता है। तो इस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए हम सब रूटीन सब प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं टू मेक और मेन प्रोग्राम सिंपलर। सब रूटीन सब प्रोग्राम क्या है? ये एक सेपरेट प्रोग्राम है विच कैन बी कॉल्ड बाय ए स्टेटमेंट। जैसे हमने सब प्रोग्राम फंक्शन सब प्रोग्राम किया था, उसमें हमें जो भी कैलकुलेशंस फंक्शन सब प्रोग्राम में करवानी थी, उसके लिए अलग से कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी थी। जहाँ पर भी उस फंक्शन का नाम आ रहा था वो वहीं पर अपने नाम से ही कॉल हो रहा था। लेकिन सब रूटीन सब प्रोग्राम में हमें उसको कॉल करवाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ कॉल स्टेटमेंट, एंड इट इज़ एबल टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोग्राम। जो प्रोग्राम कॉल करवा रहा है या मेन प्रोग्राम जहाँ पर उसकी ज़रूरत है हमें उस सब रूटीन सब प्रोग्राम को यूज़ करना है, तो वहाँ पर वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकता है। इट्स जनरल फॉर्म आप ऐसे लिख सकते हैं। यू हैव टू राइट द वर्ड सब रूटीन लिखना है, फिर नेम लिखना है सब रूटीन का, और ब्रैकेट में जिन का वो फंक्शन है, या हम कह सकते हैं कि डमी आर्ग्यूमेंट्स हैं, दीज आर नॉट एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। वहाँ पर हमने यहाँ पर सब रूटीन की जगह क्या लिखा था? फंक्शन लिखा था, क्योंकि वो फंक्शन सब प्रोग्राम था। अब हम सब रूटीन सब प्रोग्राम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? फंक्शन की जगह सब रूटीन। बाकी रूल सेम है। यहाँ पर आप टाइप डिक्लेयर करवा सकते हो, जैसे उसमें किया था कि ये सब रूटीन सब प्रोग्राम किस टाइप की वैल्यू कॉलिंग प्रोग्राम में रिटर्न करेगा। तो आप रियल करवाना चाहते हैं यहाँ पर रियल लिख सकते हैं, इंटीजर करवाना चाहते हैं यहाँ इंटीजर लिख सकते हैं। जिस टाइप की भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर नहीं भी लिखोगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप IJKLMN वाले जो नेम होंगे वेरिएबल नेम, दे विल बी कंसिडर्ड एज ऑफ इंटीजर टाइप एंड रेस्ट ऑफ ऑल विल बी कंसिडर्ड दैट ऑफ रियल टाइप। और बीच में जो भी स्टेटमेंट्स होंगी, जो भी आपने कैलकुलेशंस करवानी है, जो भी आप को मेन प्रोग्राम में रिटर्न करवाना है, वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स होंगी। फिर उसके बाद आप लिखोगे रिटर्न स्टेटमेंट और एंड स्टेटमेंट। रिटर्न और एंड स्टेटमेंट का मीनिंग सेम है जो फंक्शन सब प्रोग्राम में था। रिटर्न स्टेटमेंट शोज़ द logical end of the program and end statement shows the physical end of this sub program, that is subroutine sub program। और इसको हम जब ये तो आपका सब रूटीन सब प्रोग्राम है, जब आप मेन प्रोग्राम में इसको कॉल करना चाहते हैं, इस सब रूटीन सब प्रोग्राम को कहीं भी यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको हमें कॉल करना पड़ेगा यूजिंग दिस कॉल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉल, फिर सब रूटीन का नेम। सब रूटीन वर्ड नहीं लिखना है, यहाँ पर कॉल लिखना है। उसके बाद सब रूटीन का नेम, जो ये वाला नेम है वेरिएबल का जो आपने नेम ले रखा है, वो वाला नेम आएगा, और ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स, जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होंगी उसकी मेन प्रोग्राम में, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो बाकी तो सेम ही है फंक्शन सब प्रोग्राम की तरह ही, लेकिन यहाँ पर हमने कॉल स्टेटमेंट यूज़ करनी है। उसको डायरेक्ट जहाँ पर भी उस फंक्शन का नाम आ रहा था तो अपने आप ही कॉल हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें स्पेशल कॉल करवाने के लिए कॉल वर्ड लिखना पड़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लो आपके पास 3 नंबर्स हैं ABC, हमें उन नंबर्स का सम निकालना है और उस सम का फिर स्क्वायर भी करवाना है। तो इसको हम एक सब रूटीन सब प्रोग्राम की हेल्प से कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। ये आपका मेन प्रोग्राम है। सबसे पहले हेडिंग डालोगे C प्रोग्राम यूजिंग सब रूटीन। ये हेडिंग इसलिए दी ताकि क्लियर हो जाए कि आप सब रूटीन यूज़ कर रहे हो। आप कुछ और भी हेडिंग दे सकते हैं या मेन प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। या ये भी लिख सकते हैं प्रोग्राम टू फाइंड द सम
एंड स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 3 नंबर्स, ये भी लिख सकते हैं। तो कमेंट में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा है रियल ए कोमा बी कोमा सी सम कोमा सम एस क्यू। अब ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं या 3 नंबर्स हैं जिनका आपने सम निकालना है, और सम क्या है, सम भी एक वेरिएबल है जो इनको ऐड करने के बाद आ जाएगा। सम एस क्यू से क्या डिनोट किया है, स्क्वायर ऑफ दैट सम, स्क्वायर ऑफ सम। तो यहाँ पर ये डिक्लेयर करवा दिया कि जितने भी वेरिएबल्स हैं ऑल ऑफ दीज आर ऑफ रियल टाइप। तो यहाँ पर देखो कॉल लिखा है, कॉल इनपुट ए बी सी यहाँ पर क्या है, आर्ग्यूमेंट्स है। इनपुट उस जो सब रूटीन है उसका नाम हो गया, उसके वेरिएबल का नाम, सब रूटीन का नाम, इनपुट नाम दिया है इसको कॉल इनपुट, और जिसका वो फंक्शन है वो लिख दिया। कॉल कैलकुलेशन ए बी सी सम एस क्यू। उसके बाद लिखा कॉल आउटपुट सम एस क्यू, और यहाँ पर स्टॉप भी आएगा। यहाँ पर आपको लिखना है स्टॉप एंड से पहले, और फिर आप लिख दोगे एंड। तो मेन प्रोग्राम अब आपका इतना छोटा सा हो गया है क्योंकि हमने इसको फर्दर 3 सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर दिया है। अब 3 इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स अलग अलग इंडिपेंडेंटली इन सब रूटीन सब प्रोग्राम्स को कर सकते हैं, और मेन प्रोग्राम में इनको आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी ज़रूरत हो। तो इसमें देखो जो एक सब रूटीन है, सबसे पहले देखो कॉल इनपुट, एक सब रूटीन ये है, एक सब रूटीन ये है, और एक ये, 3 सब रूटीन है हमारे पास जिनको हम यहाँ पर मेन प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। सब रूटीन लिखा, इनपुट यहाँ पर सब रूटीन का नाम है, उस सब रूटीन वेरिएबल का नाम है, और ये ए बी सी का फंक्शन है। ये आप यहाँ पर सेम भी यूज़ कर सकते हैं या डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स एक्स कोमा वाई कोमा जेड ये भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी आर्ग्यूमेंट्स इसमें होंगी उतनी ही आर्ग्यूमेंट्स फिर यहाँ भी होनी चाहिए। जैसे इसमें ए बी सी 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं तो आप एक्स वाई जेड ऐसे भी लिख सकते हो। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इसमें ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स ही यूज़ कर ली हैं, ऐसे भी कर सकते हो आप। उसके बाद लिखा है रियल ए कोमा बी कोमा सी। अब यहाँ पर फिर से डिक्लेयर करवा दिया कि जो ए बी सी हैं वो किस टाइप के हैं, रियल टाइप के हैं, राइट। अब देखो हमें ए बी सी को इनपुट करवाना है इस सब रूटीन की हेल्प से। तो ये जैसे सिंपल आपका प्रोग्राम होता है बिल्कुल वैसे ही होगा। राइट एंटर 3 नंबर्स इज इक्वल टू, एंटर 3 नंबर्स आप चाहते हो कि लिखा हुआ है जब आप प्रोग्राम रन करो एंटर 3 नंबर्स, तो आपने ये लिख दिया। सिंगल कोट्स के अंदर इक्वल टू लगाओ या ना लगाओ वो आपकी चॉइस है। फिर उसके बाद रीड ए बी सी। अब जो 3 आपके नंबर्स हैं जिनका आपने सम करवाना है उनको रीड करवाओगे, तो रीड ए कोमा बी कोमा सी लिखा, रिटर्न एंड। अब यहाँ पर देखो ये वैल्यूज़ जो रीड हुई हैं ए बी सी की वैल्यूज़, ये कहाँ पर रिटर्न होगी, जहाँ पर ये वैल्यूज़ आपकी रिटर्न होंगी, रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही आएगी कॉल इनपुट, जहाँ पर ये स्टेटमेंट कॉल हुई है वहाँ पर इस सब रूटीन की हेल्प से ये तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ यहाँ पर रीड हो जाएंगी। उसके बाद स्टेटमेंट है कॉल कैलकुलेशन, CALC नाम दिया है, आप कुछ और भी दे सकते हो, दैट्स योर चॉइस। ए बी सी सम और सम SQ इन सब का फंक्शन है ये CALC। तो इसके लिए भी अलग से एक सब रूटीन बनाना है, तो सब रूटीन सेम ही आर्ग्यूमेंट्स इसमें यूज़ की हुई हैं, आप डिफरेंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर रियल ए बी सी यहाँ पर फिर से डिक्लेयर करवाया है कि ये किस टाइप के हैं। सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एक तो हमने इनका सम निकलवाना है यहाँ पर, और एक उस सम का स्क्वायर। तो सम SQ क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर सम निकाला है उसका स्क्वायर, रिटर्न। तो यहाँ पर देखो ये 2 वैल्यूज़ रिटर्न करेगा, एक तो सम की वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करेगा, जैसे ही ये कॉल स्टेटमेंट आएगी तो ये सम की वैल्यू कैलकुलेशन यहाँ पर होके यहाँ आ जाएगी, और दूसरा जो स्क्वायर ऑफ सम है वो भी ये यहाँ पर रिटर्न करेगा। मीन्स एक ही सब रूटीन से आपने 2 वैल्यूज़ रिटर्न करवा दी, सम की भी और सम के स्क्वायर की भी, जबकि फंक्शन सब प्रोग्राम में एक टाइम पर एक ही वैल्यू रिटर्न हो सकती थी। फिर तीसरा देखो क्या करवाना है, कॉल आउटपुट।
आउटपुट एक सब रूटीन है जिसको कॉल किया गया है, आउटपुट करवानी है। अब कैलकुलेशंस भी हो गई तो अब आपको आउटपुट करवानी है, तो उसके लिए सब रूटीन आउटपुट सम एस क्यू स्क्वेयर ऑफ सम रियल सम एस क्यू, ये आपने डिक्लेयर करवा दिया। राइट द सम ऑफ नंबर्स यू एंटर्ड आर, आप चाहते हो ये लिखा हुआ है द सम ऑफ नंबर्स यू एंटर्ड आर, ये सिंगल कोट्स के अंदर, फिर ये नीचे वाला कॉमा लगाना है और उसके बाद सम, जो वैल्यू ऊपर कैलकुलेट हो चुकी है इसमें कैलकुलेशन वाले में वो यहाँ पर आ जाएगी प्रिंट होके। फिर राइट द स्क्वायर ऑफ द सम इज़, सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है, सिंगल कोट्स के अंदर तो जो आप चाहते हो कि आपको आउटपुट में दिखाई दे लिखा हुआ वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर सम एस क्यू, तो जो कैलकुलेशन यहाँ पे सम एस क्यू में होके मिली थी वो यहाँ पर अपीयर हो जाएगी। उसके बाद रिटर्न एंड, तो जैसे ही ये स्टेटमेंट आएगी कॉल आउटपुट, तो ये वैल्यूज़, ये राइट स्टेटमेंट ये कॉल हो जाएगी और दूसरी भी कॉल हो जाएगी, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर कॉल हो जाएंगी और आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम था, कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम भी हो सकता है। इस प्रोग्राम को तो आप सिंपली वैसे भी कर ही सकते थे, डायरेक्ट एक ही प्रोग्राम में सब रूटीन की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने सिंपल प्रोग्राम लिया है। इसके एक दो एग्जांपल्स आप और भी कर सकते हो, वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो इसका जो आउटपुट आएगा, आउटपुट तो वैसे ही आएगा जैसे सिंपल प्रोग्राम का आता है, एंटर 3 नंबर्स इज इक्वल टू, देखो आपने जो राइट स्टेटमेंट में लिखवाया था एंटर 3 नंबर्स इज इक्वल टू, आपने एंटर कर दिए फिर 6 4 10, क्योंकि उसके बाद क्या थी रीड स्टेटमेंट, रीड ABC, रीड कर दिए ABC। फिर उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट कॉल होगी, उसके बाद कैलकुलेशंस हो जाएंगी, ये कॉल कैलकुलेशन, और उसके बाद आउटपुट। तो आउटपुट में आपने क्या लिखवाया था, द सम ऑफ नंबर्स यू एंटर्ड आर, सम ये सेम लिखा हुआ आएगा 20 इन तीनों का सम, एंड स्क्वायर ऑफ द सम इज़ 400, और उसका स्क्वायर क्या होगा सम का 400। तो मेरे ख्याल से तो आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। एक दो एग्जांपल्स इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से करवाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि फंक्शन और सब रूटीन सब प्रोग्राम हम दोनों कर चुके हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। फंक्शन सब प्रोग्राम इट कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोग्राम, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये एक बारी में एक ही वैल्यू को रिटर्न करवा सकता है। एक फंक्शन सब प्रोग्राम सिर्फ एक ही वैल्यू, चाहे वो कैलकुलेशंस ही हो, कैलकुलेशन होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो सिर्फ एक ही वहाँ पर आप रिटर्न करवा सकते हैं। सब रूटीन में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ कॉलिंग प्रोग्राम में रिटर्न हो सकती हैं। इट कैन बी कॉल्ड बाय रेफरिंग इट्स नेम, इसमें हमें कॉल स्टेटमेंट की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सिर्फ हमने उसके नाम से ही उसको कॉल कर लिया था, जो भी उस वेरिएबल का या फंक्शन सब प्रोग्राम का नाम था। इट इज़ कॉल्ड बाय कॉल स्टेटमेंट, ये आप अभी देख ही चुके हैं। देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट इन द डमी आर्ग्यूमेंट लिस्ट। फंक्शन सब प्रोग्राम में क्या था कि जो डमी आर्ग्यूमेंट्स ब्रैकेट में हम जो लिख रहे थे उसमें कम से कम एक आर्ग्यूमेंट तो होनी ही चाहिए, लेकिन सब रूटीन सब प्रोग्राम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आर्ग्यूमेंट्स नहीं भी हैं उस फंक्शन की तो भी आपका कॉल हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। इट इज़ यूज टू कंप्यूट वन वैल्यू, ये सिर्फ एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है, और ये मोर देन वन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। मीन्स एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को ये रिटर्न करवा सकता है, फिर से वही है ये। तो ये वाला जो चैप्टर है बेटा आपका फंक्शन सब प्रोग्राम, फंक्शन सब रूटीन सब प्रोग्राम, इसमें से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या 9 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ फंक्शन सब प्रोग्राम एंड सब रूटीन, एक भी आ सकता है या दोनों भी आ सकते हैं, एंड गिव सम एग्जाम्पल। तो आपने दोनों के सिर्फ एक एक एग्जाम्पल आप कर लोगे वो भी बहुत हैं, और उन दोनों के डिफरेंस भी आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन सब प्रोग्राम एंड सब रूटीन सब प्रोग्राम। तो ये 4 डिफरेंसेस हैं, तो आप ये डिफरेंसेस भी कर लेना। तो ये आपका 6 मार्क्स से लेकर 9 मार्क्स तक क्वेश्चन बन जाता है, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, लेकिन इसको 1-2 बारी आप अपने हाथ से लिख के देखेंगे तो आपको ईजी लगेगा।
तो इसके साथ ही आपका सिलेबस कंप्यूटर वाली यूनिट जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इसके जो असाइनमेंट्स रहते हैं वो असाइनमेंट्स मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू।